बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो कुंभ राशि वालों, बहुत ही सावधानी से सुनिए। इस पूरे सावन के महीने में भूल कर भी मत जाना इन 3 स्थानों पर। इन 3 स्थानों पर जाने का मतलब यह होगा कि शिव कृपा पूर्ण रूप से आपसे दूर हो जाएगी। अन्य देवी देवताओं का, जैसे आपके कुल देवी देवता, पितृ पूर्वज और आपके आराध्य देव का भी आपके ऊपर से हाथ, या यूं कहें कि उनकी छाया भी आपके ऊपर से हट जाएगी। आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, परेशानियां कई प्रकार और कई तरह से आपके ऊपर टूटेंगी। जी हाँ बंधुओं, शास्त्रों में इन 3 जगहों पर जाने से सावन के महीने में विशेष तौर से निषेध किया गया है, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित है। इस पूरे महीने में, यानी इस बार का जो सावन का महीना है, जो कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा, 29 दिन का महीना है, 4 सोमवार पड़ेंगे। इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ इस मृत्यु लोक में ही वास करेंगे, संसार के संचालन हेतु, क्योंकि भगवान नारायण श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा में जा चुके हैं 4 महीनों के लिए। तो अब इस समय और काल पर जब भोलेनाथ इस संसार का संचालन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि उन्हें क्या प्रिय है और क्या बेहद अप्रिय है। जी हाँ, तो इस हेतु आपको ये 3 जगहों पर जाने के बारे में बताएंगे, जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है। साथ ही आपको हम बताएंगे 2 बेहद शक्तिशाली चमत्कारी उपाय जो आपको करने हैं। एक उपाय करने से जीवन में धन संपत्ति अलग अलग रूपों में आपके प्रवेश करेगी, अलग अलग मार्ग से नए नए अवसर बन के धन आपके जीवन में आएगा। और दूसरे उपाय से कैसा भी कर्जा हो, भयानक से भयानक कर्जा हो, वह भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, तो ये 2 उपाय करेंगे, साथ ही 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी आपके जीवन की करेंगे। तो कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों में 2 भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इनको अनदेखी करना आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्याओं की शुरुआत कर सकता है। जी हाँ, और ये 100% घटित होने वाली भविष्यवाणियां हैं, इसलिए इनको भी जानना बेहद आवश्यक है। और अंत में उन उपायों को, साथ ही कार्यक्रम के मध्य हम बीच बीच में कुछ जरूरी सावधानियां, कुछ निषेध कार्य भी बताते जाएंगे। क्या करना है ये आप चाहे पता करें, जाने या ना जाने, लेकिन क्या नहीं करना है ये जानना बहुत आवश्यक होता है, खास तौर से इन महत्वपूर्ण समय और काल में। तो आपको बस कार्यक्रम को पूरा देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है। जो बातें बता रहे हैं उन्हें समझते जाना है, अपने चित्त और अपने मन पे उन्हें इंगित करते जाना है और समय समय पर उनका प्रयोग करते जाना है। महामाई ने चाहा, भोलेनाथ ने चाहा, तो इस सावन के महीने के बाद आपके जीवन में एक नए दौर की शुरुआत होगी, जहां ना कोई कर्जा है, ना कोई मुसीबत है, ना कोई परेशानी है तो केवल और केवल आपकी कामयाबी। आपके चेहरे पर एक सुंदर सी सचमुच वाली मुस्कुराहट, नकली वाली नहीं, और आपके परिवार में प्रेम और तरक्की की जगमगाहट। जी हाँ, तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों से सहमत हैं और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। हमने बड़ी मेहनत और रुचि से इस कार्यक्रम को तैयार किया है आपके लिए। आप इसे पूरा देखेंगे तो हमारी मेहनत भी सफल होगी और महामाई की पूर्ण कृपा भी आप तक पहुंचेगी, क्योंकि ये सारी बातें जो भी हैं, माई के अनुभूतियों के आधार पर ही हम आपको प्रसारित कर रहे हैं, माई के धाम से प्रसारित हो रहे हैं। और जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, उनकी पूर्ण प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे निश्चित तौर पर कारगर हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे प्रेम और भाव के साथ, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ हर हर महादेव भी अवश्य लिख देना, क्योंकि ये महादेव का ही महीना है। वैसे तो हर काल और हर कण शंकर का ही है, लेकिन यह महीना कुछ विशेष है। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, यदि भाव माई के लिए और मन में गहरा हो, भोले बाबा के लिए भाव मन में गहरा हो, तो कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा लिखने से आप बार बार, हम आपको बोलते हैं लिखने के लिए, क्योंकि इससे आपका भाव और प्रगाढ़ होगा और माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, और जिसके ऊपर माई की दृष्टि पड़ गई उसका उद्धार 100% निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर सावधानियों की और फिर उपाय की। ठीक है प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने
अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली भविष्यवाणी यह है कि आप आने वाले 3 से 5 दिनों में कोई महत्वपूर्ण पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम खुद कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या फिर आप इसमें शामिल हो सकते हैं। मंदिर और तीर्थ स्थलों पर भी भगवान के दर्शन हेतु आप जा सकते हैं और जाना ही चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में, आपके मन में भगवान के प्रति भाव और गहरा होने वाला है। धर्म के प्रति रुचि और लगाव आपका बढ़ने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आप आने वाले समय में, यानी ये पूरे श्रावण के महीने में, किसी विशेष प्रकार की पूजा पद्धति, उपाय या क्रिया को करते भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि बेहद आवश्यक है और आपके उद्धार में कारक का कार्य करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप इसे अवश्य करें। यदि आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं तो जरूर जाएं और कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ, क्रिया अवश्य करें। इसी से तो हम भगवान के प्रिय बनते हैं, लाडले बनते हैं। दूसरा, बात करते हैं आपके कार्यस्थल की। कार्यस्थल पर थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल रहेगा, काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, कोई पुरानी गलती आपकी पकड़ी जा सकती है, या फिर जानबूझकर आपको फंसाने हेतु किसी प्रकार का षड्यंत्र किया जा सकता है। कोई व्यक्ति आपके कार्यालय में ऐसा है जो कि आपको पसंद नहीं करता है और आपके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र और चालबाजियां करता रहता है, जिसका सीधा दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। कहने का मतलब है 3 से 5 दिन अपने कार्यस्थल पर बहुत ही अलर्ट रहें। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में थोड़ी सी मंदी देखने को मिलेगी। ठीक ठाक व्यापार होगा, बहुत ज्यादा लाभ नहीं, बहुत ज्यादा हानि भी नहीं होगी, परंतु किसी न किसी प्रकार की मशीनी खराबी, किसी न किसी प्रकार की रुकावट, किसी न किसी प्रकार की अड़चन भी आपके कार्यस्थल पर आती रहेंगी, जो आपको लगातार व्यस्त रखेंगे और थोड़ा सा मन में तनाव उत्पन्न करके रखेंगे। साथ ही व्यापार में कंपटीशन भी आपकी एक नई सिरदर्दी रहेगा, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वे कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसमें कि आप पिछड़ते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आप टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। आपके प्रतियोगी आपसे आगे निकलते हुए दिखाई देंगे, ये टेंशन वाली बात रहेगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, आने वाले 3 से 5 दिनों में आप किसी विशेष प्रकार की यात्रा पर भी जाते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जाएंगे तो वो यात्रा का हेतु तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आपकी यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल यात्रा नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा के हेतु आपके मन में थोड़ा सा असंतोष रहेगा, खिन्नता रहेगी, क्योंकि आप जो सोच कर गए थे उस प्रकार से काम नहीं होंगे। काम तो हो जाएंगे। अब ये यात्रा धार्मिक भी हो सकती है, आपके कार्यस्थल से जुड़ी हुई हो सकती है, व्यापारिक भी हो सकती है। जो भी होगा, यात्रा तो सफल है, परंतु आपका मन नहीं भरेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात रह जाएगी। अब आपने यदि किसी नए कार्य की शुरुआत के बारे में सोच रखा है, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया ऑफिस, नई कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें विलंब होता दिख रहा है। अगले 3 से 5 दिनों में उनमें भारी रुकावट देखने को मिलेगी। काम आपके बनेंगे नहीं, या बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे, जो कि आपके लिए एक नई सिरदर्दी पैदा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके प्रयास निष्फल होते दिखाई दे रहे हैं, काम की गति धीमी होगी। किसी के साथ विवादित स्थिति यदि चल रही है तो उसमें भी अड़चनें आएंगी, विवाद उलझता हुआ महसूस होगा, आपके प्रयास निष्फल होते दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको यह जो समय है, आने वाला 3 से 5 दिनों का समय है, यह आत्म मंथन का समय है। इस समय में ठंडे हो जाना है, विचार करना है, सही गलत का सही निर्णय लेना है और अपने बौद्धिक बल का पूर्ण प्रयोग करना है। देखिए, आने वाले 3 से 5 दिनों में
बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन भी होने जा रहे हैं। यानी कि शनि देव भी बकरी होने जा रहे हैं 13 तारीख को, सूर्य देवता भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इन सब के भी छुटपुट प्रभाव आपके ऊपर अवश्य होते रहेंगे। शनि का तो विशेष प्रभाव रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली के अनुसार कि शनि आपके यदि शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे पहचानें कि शनि आपके अच्छे नहीं है, खराब है। दूसरा, शनि का कौन सा वो उपाय है जो अब तक किसी ने आपको नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत ही कारगर उपाय है, सिद्ध उपाय है। कौन सा वो उपाय है, वो उपाय आपको हम बताएंगे, बिल्कुल मुफ्त में माई की सेवा में आपको देंगे, और वो उपाय बहुत ही जल्दी काम करता है। ऐसा विशेष उपाय भी आपको हम देंगे। इसी के साथ साथ कुछ विशेष सावधानियां भी बताएंगे अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में फिलहाल हम कर्ज मुक्ति का विशेष उपाय देंगे, तो इसे अंत तक अवश्य देंगे। बंधुओं, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने मन पर काम करना होगा अगले 3 से 5 दिनों में। कहने का मतलब यह है कि मन में बेचैनी, घबराहट, उथल पुथल और एक अनजाना भय रह सकता है। नींद लेने में आपको परेशानी हो सकती है। किसी बात को लेकर कोई डर आपके मन में बैठा रह सकता है। तो इन सब के लिए आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। कहने का मतलब यह है कि अपने गुरु खुद बनना होगा, अपने मालिक स्वयं बनना होगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन आपको अपनी मन स्थिति को नियंत्रित रखना होगा। मन के घोड़ों को बेलगाम नहीं करना है, इन पर पूरा नियंत्रण बनाकर आपको रखना होगा। तभी आप चैन से कामयाबी के मार्ग पर चल पाएंगे। वरना आपका काम तो आप कर रहे होंगे, लेकिन शरीर तो काम कर रहा होगा, लेकिन मन आपका कहीं और ही उलझा होगा। इसका बुरा प्रभाव आपके कार्यशैली पर भी दिखेगा, निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो मन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करें। जो ना सुलझ रही हो उन्हें भगवान को दे दें, भोलेनाथ को दे दें, भोलेनाथ सुलझा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सावधानियों के विषय में। सावधानी बहुत अधिक, अगले 3 से 5 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर सावधान बहुत ज्यादा रहें। किसी न किसी प्रकार का रोग शरीर को परेशान करता दिखाई दे रहा है, खास तौर से पेट, छाती और गले का इन्फेक्शन, और सिर में कोई तकलीफ यानी कि दर्द रहना या हैवीनेस रहना। शरीर में स्थूलता बढ़ती दिखाई दे रही है, शरीर का भार बढ़ेगा, आपका आलस बढ़ेगा, काम को टालने की आदत बढ़ेगी, और निगेटिविटी मन पर हावी रह सकती है। शरीर में भारीपन रहेगा, इसकी वजह से भी आपका मन खराब रह सकता है। मतलब यह है कि काम करने का मन तो खूब करेगा, लेकिन शरीर आपका संग नहीं दे पाएगा। ये तालमेल बिगड़ा हुआ काम को खराब करेगा। ठीक है, दूसरी सावधानी यहाँ पर यह रखें कि आप अपने आसपास संगत को जरूर देखें, और 3 तरह के लोग आपके आसपास हैं, उनसे आप दूर रहिए। पहले वो लोग जो हमेशा रोते रहते हैं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा दुखड़े सुनाते रहते हैं, रोते रहते हैं, हर बात से इनको शिकायत रहती है। कभी अपने घर, कभी परिवार, कभी अपने दोस्त मित्र यार, कभी सरकार, कभी सड़क, यानी किसी न किसी का रोना, वो हमेशा रोते ही रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। तो ऐसे शिकायती लाल से दूर आपको रहना है, इनकी संगत से दूर रहना है, वरना ये आपको और ज्यादा डिप्रेस करेंगे और ज्यादा तनाव में डालेंगे। दूसरे वो लोग जो कि व्यसनों में डूबे रहते हैं, यानी आलसी लोग हैं, काम नहीं करते, सोते ज्यादा हैं, योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन काम करने पर बिल्कुल निठल्ले हैं, कामचोर जैसे लोग हैं, और उल्टे सीधे व्यसन, जुआ, शराब, सट्टेबाजी में और पड़े रहते हैं। इनकी पैसा कमाने की योजनाएं भी शॉर्टकट वाली होती हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ये आपको भी डुबाएंगे, आपके धन को भी डुबाएंगे, और आपकी मानसिकता को भी दूषित करेंगे। तीसरा, वो लोग जो चरित्र से बहुत ही खराब हैं। जी हाँ, ऐसे लोग भी आपके आसपास हैं जो चरित्र से बहुत खराब है, कैरेक्टर उनका अच्छा नहीं है। वो सबको धोखा देते हैं, अपने मित्रों को धोखा देते हैं, अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी, सबको धोखा देने में अपने आप को उस्ताद समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसा करके वो ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, लेकिन ये दूषित मानसिकता वो कभी छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन उनकी संगत में जो आएंगे उनको जरूर दूषित कर देंगे, यानी आपको। तो आपको इन लोगों से बहुत दूर रहना है, कोसों दूर रहना है। जितना हो सके उतना आप एकांत में रहिए, अकेले रहिए, और आत्म मंथन करिए, चिंतन करिए, चिंता न करिए। क्या होगा इस बात से भयभीत ना होइए, क्योंकि जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये मानसिकता मन में बैठा लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अपना आकलन करिए कि आपकी कमियां भी जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होंगी। ऐसा तो है नहीं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है इस संसार में। भगवान भी जब इस संसार में आए तो कहीं ना कहीं उनमें भी अपूर्णता थी, जिसको पूर्ण करने के लिए वो अपने परिकर को लेकर आते थे। जैसे भगवान श्री राम शांत स्वभाव के थे, बात बात पर क्रोध और कड़वे वचनों का प्रयोग नहीं करते थे, तो लक्ष्मण जी को लेकर आए, शेषनाग जी को अपना परिकर बनाकर लेकर आए, तो वो जो कमी थी वो कमी लक्ष्मण जी पूरी कर देते थे। ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ना, ये दिखाती हैं कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, तो कमी आप में भी है, कमी हम में भी है, कमी सब में है। ठीक है।
तो आप मंथन करिए कि कौन सी वो कमियां हैं जो आपको बाधाएं ला रही हैं जीवन में, आपको परेशान कर रही हैं, रोक रही हैं। दूसरा, अपने आप को ये पहचानिए कि आपके अंदर कौन सी वो ताकतें हैं, शक्तियां हैं, क्योंकि जहां एक तरफ कमी है वहीं दूसरी तरफ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी है, स्ट्रेंथ है। जैसे आपके अंदर कुछ बड़ी स्ट्रेंथ हम बता देते हैं, अगर आपको ना समझ में आए, क्योंकि हमने तो आपको स्टडी किया है, आपकी राशि को स्टडी किया है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वैसे तो आप चाहे करें कुछ या ना करें, लेकिन अगर जो काम आपने अपने हाथ में ले लिया, उस काम को आप बिल्कुल टॉप लेवल पर करते हैं, यानी कि आप जैसा फिर कोई कर ही नहीं सकता है। आप उस काम को बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही फिनिशिंग के साथ करते हैं और उसे एक अच्छे मुकाम पर ले जाते हैं, यानी आपके काम की तारीफ तो 100% होती है, ये बात निश्चित है। दूसरा, बोलने में वैसे आप बोलेंगे नहीं, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपकी बातों में वजन होता है, प्रभाव होता है, लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तीसरा, आपका सबसे बड़ा गुण यह है कि आप योजना बना सकते हैं, योजना पर काम कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर मार्ग को चुन सकते हैं, यानी आपके अंदर सिलेक्शन की पावर है, स्ट्रेंथ है। अगला आपके अंदर गुण यह है कि आपको चीजें पहले ही महसूस हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि क्या होने वाला है इसका आभास आपको पहले ही होने लगता है, इसे पूर्वाभास कहते हैं। प्रकृति के द्वारा दिया गया ये गुण है आपके अंदर प्राकृतिक तौर पर, तो पूर्वाभास होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और वो एक भी शब्द ना बोले, तब भी आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति किस मानसिकता का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छी बात करेगा कि बुरी बात करेगा। और अगर कहीं वो 2-4 शब्द बोल भी देता है, 2-4 बातें कर ही देता है, तो आप उसके बारे में सब कुछ समझ जाते हैं कि ये किस प्रकार का इंसान है, इससे आगे रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। ये सबसे बड़ा गुण है आपका, आपकी ताकत है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी आप खुद जानिए, आप भी अपने बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। तो मतलब ये है कि आकलन करिए, आपके अच्छे और आपके बुरे दोनों का आकलन करके फिर सर्वश्रेष्ठ को निकालिए। यही तो है समुद्र मंथन, तभी तो आपके अंदर से 14 रत्न निकलेंगे, ठीक है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। अंत में जाकर आपकी कामयाबी, आपका श्रेष्ठतम जीवन, ठीक है। तो ये मंथन जरूर करिए, ये समय इसी का है। आने वाले 5 से 7 दिन यानी कि लगभग 1 हफ्ता आपको आत्म मंथन में गुजारना है। कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, कोई लंबी छलांग आपको नहीं लगानी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है। मंगल के साथ केतु बैठा है, आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा देगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। प्रॉपर्टी आदि में यदि इन्वेस्टमेंट करना भी है तो कुछ दिन हो सके तो टाल दो बात को, नहीं टल रही है तो फिर उसका भी कुछ विशेष नियम है। पहले उसमें भगवान को शामिल कर लो। भगवत कृपा को शामिल करने के लिए जो धन आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें से कुछ अंश लेकर उसे मंदिर में जाकर दान करिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए और उस प्रसाद को छोटे बच्चों में, खास तौर से कन्याओं में जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम है, उन्हें बांट दीजिए और भगवान से अनुमति लेकर करिए तो लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नियम है, विधि विधान है, इनका पालन आपको करना है। अब बताते हैं कि सावन के पूरे महीने में आपको क्या काम नहीं करने हैं। वैसे तो लगभग लोग जानते ही हैं, फिर भी हम कुछ कार्य बता देते हैं। सबसे पहला काम कि किसी से कोई वादा नहीं करना है, ठीक है। ये विचित्र बात है, आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, किसी से कोई वादा नहीं, किसी को अपनी जुबान नहीं देनी है। ये सावन के महीने का दोष है, यदि आपने कर दिया जुबान पूरी नहीं होगी, लांछन आप पर लग जाएंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अपनी लक्ष्मी को बर्बाद नहीं करना है, पैसे को जितना हो सके दबा कर रखना है। जहां जरूरत है, बहुत जरूरत है, केवल वही खर्चा करना है, बाकी बिल्कुल खर्च नहीं करना है। किसी की भी मदद करने के चक्कर में अपना पैसा, अपना धन लुटा नहीं देना है। तीसरी सावधानी यह है कि भोजन का भी विशेष ख्याल रखना है, भोजन हल्का रखना है। भारी भोजन, तला भुना, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा भोजन नहीं करना है। दूध आदि का सेवन नहीं करना है और जितना हो सके उतना ताजे से ताजा भोजन ग्रहण करें और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन इस सावन के महीने में बिल्कुल भी ना करें, ये निषेध होते हैं, ठीक है। कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, लोहे के बर्तन में भोजन ना करें, ये निषेध होती हैं। इसी के साथ साथ साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और नाखून और बाल, दाढ़ी साफ रखें, लेकिन कटवाएं नहीं, क्योंकि इनका कटवाना निषेध है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं। शरीर पर तेल भी कम से कम लगाएं, सोमवार के दिन तो भूलकर भी ना लगाएं। हो सके तो पूरे सावन के महीने शरीर पर तेल मालिश वगैरह ना करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ जरूरी सावधानियां हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन में धन लक्ष्मी के अलग अलग नए नए मार्ग बनाएंगे और आपके किस बड़े से बड़े कर्जे को चुका देंगे। तो देखो, सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, 14, 21, 28 जुलाई और 4 अगस्त, ये 4 सोमवार पड़ रहे हैं। आप किसी भी एक सोमवार से इस उपाय को शुरू करें। कर्ज मुक्ति के उपाय की हम बात कर रहे हैं। किसी भी एक सोमवार से इस उपाय को शुरू करें और फिर पूरे
सावन को बाहर निकलते हुए यानी इससे क्रॉस करते हुए 5 सोमवार तक आपको इस उपाय को करना है। सावन का महीना समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तब भी आप इस उपाय को करते रहें। करना आपको क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको बटकेश्वर महादेव का पूजन करना है कर्ज मुक्ति के भाव से। अब बटकेश्वर महादेव क्या है, आप समझिए कि लगभग हर एक मंदिर में पीपल का वृक्ष और बरगद का वृक्ष होता ही है। बरगद के वृक्ष के नीचे अक्सर शिवलिंग रखे दिखाई दे जाएंगे आपको, उन्हें ही बटकेश्वर महादेव कहा जाता है। बटकेश्वर महादेव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कर्ज मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी अपना आशीर्वाद उन व्यक्ति को सबसे पहले देते हैं जो कर्जे से बहुत परेशान है। करना आपको कुछ नहीं, बहुत ही सरल कार्य है कि आपको किसी भी एक सोमवार से इस क्रिया को शुरू करना है। घर से जल लेकर जाना है, लोटे में, तांबे के लोटे में जल लेकर जाना है, आटे का दीपक बनाना है और उसे गाय के घी से प्रज्वलित करना है। यहाँ घर पर नहीं प्रज्वलित करना है, इसे लेकर जाना है ये सामग्री को, ठीक है। और रुद्राक्ष की माला से आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। तो इतनी सामग्री आपको लेकर घर से और मंदिर जाना है। अब बटकेश्वर महादेव यानी मंदिर में जो शिवलिंग अंदर है उनका तो पूजन आप कर लीजिए, जैसे भी करना है। अब बाहर जो बट वृक्ष के नीचे जो महादेव बैठे हैं वहां पर आपको जाना है और वहां पर आपको जो बरगद का जो वृक्ष, अगर मान लो कि कोई ऐसा मंदिर है जहां की वहां भोलेनाथ के शिवलिंग नहीं है, तब भी वहां पर जो बट वृक्ष है वो भोलेनाथ का प्रतीक ही माना जाता है। तो आपको करना यह है कि जो आप जल लेकर गए हैं घर से, उसमें पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल पीसे हुए मिलाने हैं। हल्दी और चावल, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है ना। हल्दी और चावल आपको मिलाने हैं पीसे हुए, और इस जल को ले जाकर उस बरगद की जड़ में, जो जमीन से जड़ निकलती है ना, ऊपर से लटकती वो जड़ नहीं, जमीन से जो जड़ नीचे निकलती है, जमीन से निकल रही है, उस जड़ में कोई एक ऐसा हिस्सा देखिए जहां कोई पतली सी जड़ लगी हो, पतली सी जड़, जैसे एक पेन होती है उतनी पतली सी जड़ वहां निकल रही हो, ऐसी किसी जड़ वाली स्थान को आप निश्चित कर लीजिए और उस स्थान पर उस जल को आप समर्पित करिए। वहां पर आप धूप दीप अर्पित करिए, वो बटकेश्वर स्वरूप हैं, ठीक है। धूप दीप अर्पित करिए, फिर वहीं पर बैठकर आप रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए। लेकिन ये क्रिया करने से पहले, यानी कि जब ये सारी क्रिया आप पूर्ण करें उससे पहले हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना, थोड़े से चावल ले लेना, कोई भी एक पुष्प ले लेना, सफेद रंग का पुष्प ना लें, बाकी कोई भी रंग का पुष्प आप ले लें, और अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र बोलकर और अपनी इच्छा कि हे महादेव, हम कर्ज मुक्ति चाहते हैं, आप हमें कर्जे से मुक्त करिए, इसके लिए हम इस क्रिया को कर रहे हैं, 5 सोमवार लगातार इस क्रिया को करेंगे। तो इस हेतु संकल्प लें और जल जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद आप वो जो लोटे में जल लेकर आए हैं, जिसमें आपने पीसा चावल, पीसा आपने हल्दी मिला रखी है, उस जल को उसी जड़ के भाग पर, जो पतली पेन जैसा भाग है, उसी जड़ के भाग पर अर्पित करना है। फिर वहीं पर आपको आटे वाला जो दीपक लेकर गए थे उसमें गाय का घी भरकर वहीं पर आपको दीपक जलाना है। वहीं पर आपको बैठ जाना है, कहीं आसन बिछा लेना, वहीं पर आपको बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का 11 माला जाप करना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय मंत्र पूरा उच्चारण करना, जल्दबाजी में नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय पूर्ण उच्चारण करना है। तो इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। उसके बाद जब आप इस क्रिया को पूर्ण कर लें तो वहां से हाथ जोड़कर और भोलेनाथ से निवेदन करके मन ही मन और चले आए घर वापस। बहुत ही सरल क्रिया है। अब आपको प्रति सोमवार इस क्रिया को करना है, 5 सोमवार लगातार इस क्रिया को करना है। सोमवार का महीना समाप्त हो जाएगा, बाकी जो शिवलिंग है उस पर आप जल समर्पित करते रहिए, बेल पत्र चढ़ाते रहिए, जो भी क्रियाएं हैं जो आप चढ़ाना चाहते हैं, पुष्प वगैरह है, सब चढ़ाते रहिए, वो एक अलग क्रिया है। लेकिन ये क्रिया जो है ये हेतु है, यानी उस हेतु, एक विशेष उद्देश्य के हेतु है, तो इस क्रिया को आप अलग करते रहिए, ठीक है। सोमवार के सोमवार ये 2 तरीके की क्रियाएं होंगी, एक तो सामान्य पूजा भोलेनाथ की और एक ये, ठीक है, कर्ज निवारण हेतु। अब जब 5वें सोमवार आप इस क्रिया को करेंगे, यानी मंत्र जाप हो गया आपका, अब भोलेनाथ का हाथ जोड़कर आप निवेदन कर रहे हैं उनसे कर्ज मुक्ति हेतु। अब आपको जड़ का वो हिस्सा छोटा सा, एक ऐसा लगभग 1 इंच या आधे इंच का, उस टुकड़े को छुरी से, चाकू लेकर जाए और उसे काट देना है। काट कर उसे अपने पास लेकर आना है और घर पर लाकर उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है। कपड़ा लंबा होना चाहिए क्योंकि उसे आपको अपने शरीर पर बांधना है, या तो अपनी कलाई पर या अपनी भुजा पर बांधना है, गले में भी पहन सकते हैं, तो बांधना है और कपड़े में लपेटकर और उसे वहां पर लाकर भोलेनाथ की जो फोटो हो, तस्वीर हो, वहां पर उनके चरणों में रख देना है। रात्रि के समय आपको इसे अपने शरीर पर बांध लेना है।
फिर इसे उतारना नहीं है, ये दूषित नहीं होगा, खंडित नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कपड़ा टेरिकॉट का होना चाहिए, कॉटन का नहीं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा दूषित हो जाता है। ठीक है, तो टेरिकॉट के कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में इसे लपेट कर एक धागे जैसा रूप दे दें, रस्सी जैसा रूप दे दें और इसे अपने शरीर पर बांध लें। कलाई पर बांध सकते हैं, कहीं पे भी बांध लें। महिला है तो बाईं कलाई पर, पुरुष है तो दाहिनी कलाई पर, ये याद रखना है। इसे बांध लें, आप देखेंगे कि ये जड़ का धीरे धीरे आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा कुछ समय में। जैसे जैसे इसका आकार बड़ा होगा, यानी आप नाप कर लेकर आना कि आधा इंच की लेकर आ रहे हैं और धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगी और देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो अपने 1 इंच के स्वरूप को ग्रहण यानी उससे बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे वो बढ़ेगी आपका कर्जा कम होता चला जाएगा। ये बहुत ही सिद्ध प्रयोग है और ये सावन का महीना इस प्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रयोग को आप कर डालिए। दूसरा, आपको क्या करना है, धनलक्ष्मी के आगमन का विशेष आपको बता देते हैं उपाय। शिवलिंग पर जब आप जल समर्पित करें, प्रतिदिन करें या जब 2 दिन में 3 दिन, जब भी आपको समय मिले आप जाएं, तो उस जल में आप 1 इलायची कूट कर डाल दें और 1 बतासा डाल दें और थोड़े से काले तिल डालें। ये चीज डालकर आप शिवलिंग पर समर्पित करिए। नारायण लक्ष्मी योग बनेगा, आपके जीवन में धन आगमन होगा और शिव कृपा के साथ होगा। याद रखना कि भगवान भोलेनाथ को नारायण बहुत अधिक प्रिय है। ठीक है, तो ये हरिहर का स्वरूप मिलेगा और धन आगमन होगा। तो इन क्रियाओं को करिए। अब यदि कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दिया गया है। कुछ विशेष योग, युतियां, नेगेटिविटी, दोष होते हैं कुंडली में जिन्हें हटाना अनिवार्य है, वरना दैवीय कृपा भी जीवन में नहीं आ पाती है। दोष है ना कुंडली में, इसलिए। तो इस हेतु आप नंबर दिए गए वीडियो में, इन पर फोन करिए, जानकारी लीजिए और छोटी सी दक्षिणा हेतु हम आपको कुंडली का विश्लेषण करके उपाय समाधान करके दे देंगे। जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।